पहलवान था गामा। गामा बड़ा पहलवान, मशहूर अरब देश का एक गामा पहलवान था, बड़ा मशहूर पहलवान था। वो जिस मैदान में जाता था वो जीत कर आता था, उससे कोई मुकाबला में जीत ही नहीं सकता था। एक बार सफर में था, बाजार गया, मछली वाले के अंदर मछली खरीदा। अच्छा, मछली वाला नहीं पहचानता था ये गामा पहलवान है। अब किसी बात पे बहस हो गई तो मछली वाला ना वो बटखरा उठाया है, वो मारा वो सर पे, गामा पहलवान का खून निकल गया। गामा पहलवान कुछ नहीं बोला, खामोश रहा, उसको पैसा दिया, मछली लेके चल दिया। तो उसके साथ में जो था बोले, अरे आप तो कुछ नहीं बोले, आप तो पहलवान थे। वो मछली वाला को उंगली से पकड़ते उठा कर फेंक देते। तो गामा पहलवान बोला कि हम पहलवान हैं भाई, हम पहलवान हैं, हमारी शान है कि हम पहलवान से ना लड़ेंगे, वो तो कमजोर है, कमजोरों से लड़ेंगे तो ये हमारी बेइज्जती है, इज्जत नहीं है। तो पता ये चला जो मर्द है वो मर्द से मुकाबला करता है, जो ताकतवर है वो ताकतवर से मुकाबला करता है। मर्द होकर कमजोरों पर हाथ उठाना ये मर्दानगी नहीं है, ये कमजोरी है। तुम मर्द हो, तुम शौहर हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया है। अगर औरत के ऊपर हाथ उठाते हो तो तुम मर्द नहीं हो, कमजोर हो। इंशाअल्लाह औरतों के ऊपर में हाथ नहीं उठाएंगे। जुमा में हजरत तकरीर किए कि लोगों कभी कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो, बीवी की तारीफ कर दिया करो, बीवी के तारीफ करने में भी सवाब है। अच्छा, यहाँ माइक पर हम बोल रहे, आप लोगों को समझ में आ रही है ना बात। एक नौजवान तकरीर का असर बड़ा दिमाग में आया, जुमे की नमाज पढ़ा, घर आया, बीवी को बोला खाना आना। बीवी खाना दी, निकाल कर खाना खा रहा था। एक लुकमा खाया, सुभान अल्लाह, दूसरा लुकमा खाया, अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा लुकमा खाया, बोले वो की खाना बने ले खुदियाग में। तारीफ शुरू हो गई, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। बीवी सुनते 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 लिलकी बेलना, ऐले पीछू से मार के माथा में खटाक, बीवी कल की हमारा शादी बिहार 20 साल भग अभी तक के तारीफ नहीं कर रहा। आज पड़ोसी यहाँ से मैं दाल आन से ते तारीफ करते तो थके जाने कि हमको बेलना मानो मथाक वाले उड़ा दूं। तो कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर दिया करो, बीवी के तारीफ करने में सवाब है। नौजवानों, जलसा इस्लाह मुआशरा का जलसा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ पैगाम है जो आप तक मुझे पहुंचाना है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, मौला आपको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इंशाअल्लाह जलसा इस्लाह मुआशरा का जलसा है। बहुत सारे नौजवान हमारे अभी नौजवान हैं, अभी शादी नहीं किए हैं, वो इंतजार में है कि कब उधर से घंटी बजे, अब्बा के तरफ से कब इजाजत मिले कि मेरी भी शादी हो जाए। देखो, कुरान कहता है मा ताबलकुम मिनन निसाए मसना व सलासा व रुबा। एक पसंद आ जाए, एक पसंद आ जाए कर लो, दूसरी पसंद है कर लो, तीसरी पसंद है कर लो, चौथी पसंद है कर लो। अब इसके बाद फिर पसंद है तो इसका मतलब पसंद नहीं, तुमको खुजली की बीमारी है। कुरान कहता है एक वक्त में एक नौजवान 4 शादी कर सकता है, 4 निकाह कर सकता है, बैक वक्त 4 निकाह कर सकता है। शर्त है कि सबके साथ एक इंसाफ हो, अदल के साथ रखे, तब नहीं तो उसके लिए की काफी है। उसके लिए अरे बोलो ना, एक ही काफी है। अगर इंसाफ ना कर सको, जो अगर 2 बीवी है, एक झुमका उसके लिए खरीदे हो, वही झुमका इसके लिए भी खरीदना होगा। एक नथिया उसके लिए खरीदे हो, वही नथिया इसके लिए खरीदना होगा। और कुर्बान जाओ, जो कपड़ा उसके लिए खरीदे हो, वही कपड़ा दूसरी बीवी के लिए भी खरीदना होगा। और कुर्बान जाओ। और अगर इंसाफ में तुमने अगर ना इंसाफी की तो कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी पकड़ हो जाएगी। ए बाबू बैठ जाओ, बाबू जाने दिए, हल्का होने दिए, जोड़ भारी भारी। अजय का वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा ना। भाई लगले ठंडा कर दी। ये तकरीर का देख नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला भाई बैठो। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लगला से। बैठो, और बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई तो नजर पड़ के देख बैठा हुआ है,
तो हमें इशारा किया बेटा जो, बोली नहीं जो, हम कहन जाएगा। तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। माता बलकुम मिनन निसाई मसना व सलासा व रुबा। अब कुर्बान जाओ नौजवानों, अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता है। एक नौजवान दूसरी शादी के चक्कर में था, उसकी बीवी को पता चल गया कि दूसरी शादी के चक्कर में है। बोला अच्छा बेटा तो भी हाँ मैं करा देना। बीवी रात में खाना बनाई, नींद की गोली खाना में मिलाकर बना दी। ये नौजवान रात में खाना खाया, जुमेरात का दिन था, जुमेरात की रात में खाना खाया, बेहोश हो गया। जुमेरात की रात भर सोया, जुमा दिन भर सोया, शनिचर सोया, इतवार को नींद खुली। तो सोचा क्या जुमा है, वो उठा, बाथरूम गया, गुसल किया, वॉशरूम से निकला, कुर्ता पहनने लगा, बटन लगाने लगा। तो पिछुजमोगी कही कहाँ से जा, बोले मैं जुमा पर जी। तो बीवी कल के जुमा नहीं एतवार ते 3 दिन सुती खिलाल आ सुने जिनके ते दूसरों भी आ कर जा इरादा छोड़ी दो, अखनी 3 दिन सुतेलम सुतरा इरादा नहीं छोड़बक नहीं, इरंग को टेबलेट खिलेवन ते कयाम ते उठवा दे, बोले ने यार बिहार नहीं करबो। माता बलकुम मिनन निसाई मसना व सलासा और रुबा। ए नौजवानों, अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाता है कि शौहर बीवी का लिबास है, बीवी शौहर का लिबास है। इंशाअल्लाह अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे मेरे भाई। औरतों के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, औरतों के ऊपर जुल्म नहीं करेंगे, बच्चों से मोहब्बत करेंगे, बच्चों से प्यार करेंगे। ये नबी की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। अच्छा, अभी के ज़माने में हर नौजवान को खूबसूरत लड़की चाहिए, हर नौजवान को खूबसूरत लड़की चाहिए, चाहे लड़का खपड़ी का तल्ली का है नहीं, वो खुद तवा की तल्ली है, खपड़ी का तल्ली है। उससे पूछोगे किरण को लड़की चाहिए, मतलब ब्यूटीफुल चाहिए। सब ब्यूटीफुल से ही करोगे तो काली लड़कियां कहाँ जाएगी, सांवली लड़कियां कहाँ जाएगी। इसलिए नौजवानों, सिर्फ सूरत को ना देखो, सीरत को देखो। सूरत तो जब तक है, जब तक जवानी है सूरत कायम है, जवानी ढल गई सूरत खत्म हो जाएगी। सीरत तो आज भी है, कल भी है, मौत की सूरत तक सीरत कायम रहेगी। इसलिए नौजवानों, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि लोगों 4 बातों की बुनियाद पर लोग निकाह करते हैं। कोई हुस्न जमाल को देखता है, खूबसूरती देखता है, कोई हसब नसब देखता है, खानदान देखता है, और कोई मालो जर देखता है, पैसा देखता है। तुम दीनदारी को तरजीह दो। जिस घर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उसको अपनी बीवी बनाओ, उसे अपनी बहू बनाओ। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उसको अपना दामाद बनाओ। दौलत तो आने जाने वाली चीज है, दौलत तो आज आपके पास है, कल किसी और के पास रहेगी। कुर्बान जाओ नौजवानों, नबी के सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जिंदगी भी सवर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें सुनने ज्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ एक नौजवान सिर पे छांट रहा था। अच्छा, किसी के अंदर ऐब ना निकालो, किसी के अंदर ऐब ना निकालो। एक बात याद रखो, जिस लड़की से शादी नहीं करनी हो उसको देखने मत जाओ। पहली बात तो ये है, इसलिए उसकी तौहीन होगी, उसकी बेइज्जती होगी। अगर तुमने देखकर उससे शादी ना किया, इनकार कर गए, उसके दिल पे चोट लगेगी, उसका दिल दुखेगा, अल्लाह नाराज हो जाएगा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी से खुशियों को छीन लेगा। इसलिए जहां रिश्ता करना हो वहां पर लड़की को देखभाल करो, वहां देखो। लेकिन जहां ना करना हो, किसी की दिल आजारी के लिए, दिल तोड़ने के लिए, तकलीफ पहुंचाने के लिए
उसे ना देखोगे, देखने के बाद फिर इनकार कर जाओ, घर वालों को तकलीफ होगी, उस बच्ची को तकलीफ होगी, अल्लाह नाराज हो जाएगा, अल्लाह नाराज होगा, तेरी जिंदगी से अल्लाह खुशियों को छीन लेगा। किसी का मजाक ना बनाना, किसी की जिंदगी से मत खेलना। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है। ओह, किसी कमजोर पे ताकत मत आजमाना, वो कमजोर है लेकिन उसका पैदा करने वाला कमजोर नहीं है, वो मेरा रब है। इसलिए नौजवानों, अल्लाह से हमेशा डरते रहना। अल्लाह ने पैदा किया है, उनकी मखलूक की कद्र करना, उनकी तौहीन मत करना। एक नौजवान ऐसे ही छाट रहा था, फोटो देखा है, राज करवे रे फोटो लीज वहां से करवे, बोला दिखाओ, देखे, बोले नहीं करवो, कहना, बोले नाक टेढ़ हो जी, हटाओ, इससे करोगे नहीं करेंगे, काहे नहीं करेंगे, बोले अगर दांत निकल लो जी, हटाओ, इससे करोगे नहीं करेंगे, काहे के नहीं करोगे, बोले काली है, यानी सिर्फ छांटता था, छांटते छांटते उम्र 40 साल हो गई। उसका बहू नहीं बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी, बोले काहे नहीं होगी, बोला इसलिए नहीं होगी अब तुम बूढ़ा हो गए, बूढ़ा को कोई बेटी कैसे देगा, कोई लड़की कैसे देगा। तो अब बहू को बोला कि देखिए अब आप जो देखिएगा हम कर लेंगे, अब आप लड़की नहीं देखेंगे, अब आप जो देखिए। अच्छा, बहू नहीं जाने जाएगी हो? हाँ, इसका बहू नहीं बोला कि बेटा तो बिहार करा, ये काली लड़की देखा, एकदम काली, बात चलाया, बात चल गई, लड़का को बता दिया कि तुम्हारी लड़की देख लिए, लड़का भी बड़ा खुश हो गया, लड़का लड़की को नहीं देखा, बारात गई, शादी करके बीवी को घर ले आए। रात में कमरे में गया बीवी के पास, बीवी जो घूंघट उठा के सलाम करके लड़का वही बेहोश हो गया। ये लड़की समझी कि लगता है लड़का को कोई बीमारी है, क्या है, तो गिलास में पानी था, मुंह पे छींटा मारा। लड़की बोली अरे आप आंख खोलिए, हम कुछ पूछने वाले थे, पूछने से पहले बेहोश हो गया आप। वो नौजवान बोला आंख खोला, बोला जो पूछना है जल्दी पूछो, नहीं तो फिर हम बेहोश हो जाएंगे। ये लड़की बोली कि हम यहाँ नहीं आए हैं, अब हमको बताइए किससे पर्दा करना है, किससे पर्दा नहीं करना है। वो नौजवान बोला कि तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे पर्दा जरूर करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। ऐ नौजवानों, सिर्फ खूबसूरती को तरजीह ना दो, सीरत को तरजीह दो। इसलिए अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाया कि जिस घर के अंदर में दीनदारी हो उस घर के अंदर में रिश्ता करो। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उसे अपनी बीवी बनाओ, उसे अपनी बहू बनाओ। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उसे अपना दामाद बनाओ। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठा अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये पैगाम इस्लाह मुआशरा का पैगाम था, पहुंचाना था, मैंने पहुंचा दिया। अब आइए मदरसे का जलसा है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुर्बान जाइए। मदरसा मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। सुभान अल्लाह, बोले दमाशा। वो रसूल हशर के मैदान में नफसी नफसी का आलम होगा। प्यास इतनी लगेगी समंदर पिला दो, प्यास ना बुझे। हौज़े कौसर पे आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होंगे। वो हौज़े कौसर का वो पानी होगा जो प्यासा एक बार पी लेगा फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। सुभान अल्लाह, बोले तो बताओ दुनिया के अंदर में। अच्छा, बाज लोग मदरसों से दूरी बना के रखते हैं, बाज लोग मदरसों से नफरत भी करते हैं, बाज लोग मदरसों को हकीर नजरों से देखते हैं। अच्छा ये बताइए, आप लोग पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बटोरवारी जुम्मन चौक के रहने बैठे हुए हैं, जरा ईमानदारी से बताइए, अगर मदरसे ना हो, आलिम ना हो, हाफिज ना हो, कारी ना हो, मुफ्ती ना हो, आलिम ना हो, गुजारा है? बोलो भाई, गुजारा नहीं। आलिम ना हो गुजारा नहीं, हाफिज ना हो गुजारा नहीं, मुफ्ती ना हो गुजारा नहीं। तो पता ये चला कि ये मदरसे दीनी किले हैं। जब तक ये मदरसे इस धरती पर चलते रहेंगे, अल्लाह चांद सूरज को निकालता रहेगा। जिस दिन इस धरती से ये मदरसे बंद हो गए, अल्लाह चांद को भी निकालना बंद कर देगा, सूरज को भी निकालना बंद कर देगा। इसलिए मदरसों से
नफरत ना करो, मदरसों से मोहब्बत करो। अल्लाह तौफीक दे। अपना वक्त निकालिए, अपना वक्त 10 मिनट 5 मिनट निकालिए। अगर मोहल्ले बस्ती में मदरसा है 10 मिनट जाकर बैठिए। जब तक आप मदरसे में बैठे रहिएगा अल्लाह का फरिश्ते का ये किरामन कातिबीन का ये कलम चलता रहेगा। अल्लाह ताला आपके नामा अमाल में